देश की 10 सेंट्रल यूनियंस ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसका कितना असर रहा, ये कितना सफल रहा या असफल रहा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे नेशनल एक्सपर्ट रमेश भट्ट हैं। हम उनसे जानेंगे। रमेश जी, बीएमएस जो कि आरएसएस एफिलिएटेड एक संस्था है, मजदूर संघ है, इसने आह्वान इसने इसने अपने आप को बाहर रखा है। तो इस तरह से कैसे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या माना जा सकता है कि ये नेशन वाइड स्ट्राइक रहा? देखिए, आज भी 10 ट्रेड यूनियन जो हैं इस स्ट्राइक में शामिल हैं, बट जितना इम्पैक्ट ये ट्रेड यूनियंस बता रही थी पहले, वो असर देखने को नहीं मिल रहा है। रूरल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, केरल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल जो गढ़ कहा जाता था, खासकर सीपीआईएम की जो ट्रेड यूनियन थी, इंटेक्ट वगैरह, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर असर पड़ता था, वो इतना सारा असर देखने को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने इससे पहले जो 2 कदम उठाए, जिसमें बहुत ज़रूरी है मिनिमम वेजेस जो है, वो जो अनस्किल्ड नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए 350 रुपये कर दिया प्रतिदिन, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि वो डिमांड 600 रुपये की है, यानी 18,000 रुपये मासिक मिनिमम वेज तय किया जाए। वो बहुत मुश्किल काम है सरकार के लिए। और साथ ही साथ जो दूसरी डिमांड है कि आप मासिक 3,000 रुपये पेंशन फिक्स कर लीजिए, इस पे सरकार ज़रूर ध्यान दे रही है। लेकिन केवल डिमांड इतने तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि इंडिया को सबसे ओपन इकोनॉमी बनाने का, दूसरी तरफ ये ट्रेड यूनियंस की डिमांड रहती है कि साहब आप एफडीआई नॉर्म्स को आगे मत बढ़ाइए, यानी एफडीआई को मत लाइए इस देश में, ये हमें मुश्किल में डालेगा। लेकिन आज अगर दुनिया में सबसे ओपन इकोनॉमी कोई है, वो इंडिया है। लाइक डिफेंस में आप अपनी एफडीआई देखेंगे 100% है, रेलवे में आप देखेंगे 100% है। डिफेंस में ज़रूर हमने केस टू केस बेसिस पे बात रखी है, लेकिन इतना ओपन कर दिया इतनी इकोनॉमी को, क्योंकि हमें निवेश चाहिए। निवेश से ही आपके रोज़गार बढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चिंता इन ट्रेड यूनियंस की। अब देखना ये है कि सरकार भी इनके साथ बैठ के कैसे रिजॉल्व करेगी इसको। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो हैं उसमें उतना असर नहीं रहा। जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर भी बहुत असर नहीं हुआ है, केरल को छोड़ करके। कि इसको ट्रेड यूनियंस किस तरह से जस्टिफाई कर सकती हैं कि नेशन वाइड स्ट्राइक था? देखिए, ये इस बार इससे पहले जो ट्रेड यूनियन की हड़ताल बुलाई गई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है। कुछ छुटपुट घटनाएं, हिंसा की घटनाएं भी हुई थी। इस बार कम से कम ये बात हो सकती है कि इसे ट्रेड यूनियन तो जस्टिफाइड कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल बात। सरकार कह सकती है कि नहीं, जो वो कदम उठा रही है लगातार, लाइक सरकार ने कुछ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की हैं। अगर आप देखेंगे अनस्किल लेबर्स के लिए, जिसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, एक्सीडेंट बीमा है। इसके अलावा यूपीए के टाइम में भी एक सोशल सिक्योरिटी बिल आया था। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को लेकर सरकार ये कह सकती है कि हम जो कदम उठा रहे हैं उससे लोगों में एक भरोसा है। लेकिन आज भी अगर आप रूरल एरियाज़ में देखिए आज भी स्टेट गवर्नमेंट जो है ये 350 से ऊपर कर सकती है, यानी मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। अब इनकी तीसरी शर्त क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसे बंद ना किया जाए। अब जो बीमारू पीएसयूज़ हैं उनका सरकार क्या करेगी? जाहिर है, या तो उसका स्टेक बेचेगी या उसे बंद करेगी। चौथा एक मिनिमम पॉइंट है कि जो प्राइस राइज क्यों हो रहा है। अगर आप सीपीआई इन्फ्लेशन देखेंगे, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे, वो अभी भी सरकार के कंफर्ट जोन से नीचे ही है, इसलिए सरकार उस स्थिति में भी बेहतर है। पांचवा इनका ये कहना है कि एम्प्लॉयमेंट लगातार कम हो रहे हैं, तो वहाँ ज़रूर सरकार को देखना है। चौथा जो लेबर रिफॉर्म्स की बात है, एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत क्या, लेबर रिफॉर्म्स। आपने जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, उसमें आपको मेजर लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और यही ट्रेड यूनियन उन रिफॉर्म्स को नहीं करने देना चाहती। तो जाहिर है सरकार को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये तो सच बात है कि इस बार इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। सरकार इसे अपनी कामयाबी मान सकती है, और ट्रेड यूनियंस को वाकई मुश्किल होगा ये कहना कि इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है। देखा जाए तो हड़ताल या स्ट्राइक जो होती है उसमें आम आदमी का जो जनजीवन है वो प्रभावित होता है। क्या एक बीच का रास्ता सरकार और ट्रेड यूनियंस को मिलकर नहीं निकालना चाहिए, या इसको इस तरह की स्थितियां ना पैदा हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? ना सिर्फ आम आदमी का जनजीवन मुश्किल में होता है, बल्कि इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। आपका बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये सारा कुछ इतना असर डालता है कि हज़ारों करोड़ रुपए आपकी इकोनॉमी को नुकसान होता है। मुझे लगता है थोड़ी देर में फिक्की जो संस्था है वो एक अनुमान निकालती है कि कितना लॉस हुआ इकोनॉमी को आज की स्ट्राइक से, तो वो भी मालूम चलेगा। तो
कहीं ना कहीं सरकार को ही मिल बैठ के समाधान निकालना पड़ेगा। सरकार ने अभी लेबर लॉज अमेंडमेंट एक्ट किया है, मिनिमम वेज को उन्होंने अमेंड किया है। इसके अलावा सरकार फैक्ट्रीज एक्ट में बदलाव करने जा रही है, जो हायर एंड फायर की पॉलिसी है उसको बदलने जा रही है। अगर कोई कंपनी में 150-200 लोग होते हैं, उनको 45 दिन में अपनी यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना, उसे मैंडेटरी करने जा रही है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उनका इंश्योरेंस है, उनके वो सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। तो ये समय लगेगा, लेकिन सरकार के लिए जो डिमांड ट्रेड यूनियंस कर रही है उन्हें मानना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार दूसरी लाइन पे चल रही है और ट्रेड यूनियन हमेशा दूसरी लाइन पे रही है। अब मान लीजिए आज के दिन में अगर आप एफडीआई नहीं लेके आएंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आपकी इकोनॉमी को बूम नहीं मिलेगा। आपकी इकोनॉमी को बूम नहीं मिलेगा, आपके यहाँ नए रोजगार पैदा नहीं होंगे। तो और रोजगार पैदा नहीं होंगे, जाहिर है लोगों के बीच में गुस्सा होगा सरकार को लेके। तो सरकार को बीच का रास्ता तो निकालना होगा। अब देखना है कि सरकार ट्रेड यूनियन के साथ किन किन उनकी शर्तों को मान लेती है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।